हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आपके लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आऊं, ताकि आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प मिले। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चंस जो है वो है, हाउ आर 500 ओम रजिस्टर्स कनेक्टेड सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 750 ओम। तो इसके अंदर 500 ओम के आपको 3 रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसका इफ़ेक्टिव जो है 250 हो जाएगा, ये 500 है ही तो 750, तो ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको नोड का पोटेंशियल पता होना ज़रूरी है। इसके अंदर करंट आपको गिवन है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। आपने यदि v फाइंड कर लिया तो r की वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगी। तो v माइनस इस नोड पर अपन अप्लाई करते हैं केसीएल, v माइनस 100 डिवाइड बाई 10 प्लस वी डिवाइड बाई 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम आ जाएगा 10, v माइनस 100 प्लस v प्लस 20 इक्वल्स टू 0। टू वी माइनस 80 इक्वल्स टू 0। देन v इक्वल्स टू 40। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 डिवाइड बाई 2 20, तो b इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर द सर्किट शोन बिलो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो सबसे पहले तो इन नोड को अपन नाम दे देते हैं ए बी सी डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कई बार हम गलती कर देते हैं। तो इसमें पहले अपन क्या करते हैं, ए बी सी डी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए और बी के बीच 12 ओम, बी और सी के बीच 12 ओम, सी और डी के बीच 12 ओम। बी और डी जो है वो कॉमन है, ए और सी कॉमन है। इन दोनों को अपन ने सप्लाई से जोड़ दिया, ठीक है। अब ये तीनों देखने से लग रहा है कि तीनों पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में जितने नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस होते हैं तो इफ़ेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट 12 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 4। तो इसमें 4 जो है, सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, ए सर्टेन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियल linear resistances, one of which is designed as R and two constant ideal sources. Ideal sources, the power consumed by R is P1 when only the first source is active and P2 only when second source is active। तो इसमें क्या हो जाएगा कि P जो है वो I स्क्वायर R होता है। अब फर्स्ट केस में P1 है तो करंट भी I1 होगी, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 डिवाइड बाई R का अंडर रूट। सिमिलरली I2 क्या हो जाएगी, P2 डिवाइड बाई R। तो टोटल पावर कंज्यूम क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 इंटू R का, ये I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, R तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट P1 P2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1। क्यों ये प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि हमें कनेक्शन, दोनों सोर्सेज के कनेक्शन पता नहीं है कि कौन सा सोर्स जो है वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन सा पावर को रिलीज़ कर रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 बल्ब ऑफ 100 वाट
and 150 watt connected in series across the 250 volt. Power consumed by the circuit. क्या होगा, हमें पता है दोनों बल्ब यदि सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो टोटल पावर जो है वो क्या हो जाएगी, P1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2, तो वो क्या हो जाएगी 100 इंटू 150 डिवाइड बाई 250, दोनों का एडिशन, 0 से 0 कैंसिल, ये 4, तो 60 वाट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेंस, देन कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो इसमें दोनों सीरीज़ में कनेक्ट हैं, 40 वाट और 60 वाट। पावर जो है वो I² R होती है, I कांस्टेंट है तो R पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि रेजिस्टेंस दोनों बल्ब में से किसका ज़्यादा रहेगा। हमें आपने देखा होगा कि 100 वाट का बल्ब जो है उसका फिलामेंट जो होता है वो कितना मोटा होता है, और एक छोटा 40 वाट का बल्ब है उसके अंदर क्या होता है, वायर इस तरह से कनेक्ट होते हैं, वो वायर पतला भी होता है, R जो है वो ρL/A होता है, लेंथ भी ज़्यादा होती है और एरिया भी कम होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, तो रेजिस्टेंस तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो गया ना, तो R ज़्यादा होगा, वो क्या है ज़्यादा ग्लो करेगा। अब सीरीज़ में करंट तो सेम होती है तो R ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो 40 वाट का बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा क्योंकि 40 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। हाउ मेनी 200 वाट incandescent lamps connected in series would consume the same total power as single 100 watt incandescent lamp consume। तो कितने 100 वाट के बल्ब आप सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे कि पावर रेटिंग जो है 100 वाट हो, पावर कंज्यूम 100 वाट हो, तो 2 बल्ब कनेक्ट कर देंगे सीरीज़ में, पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज आर आइडल, द वोल्टेज वी आउट अक्रॉस द करंट सोर्स इन वोल्ट इज़ कितना होगा। ये करंट जो है वो प्लस से माइनस चलेगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 2 × 5, क्योंकि ये 5 एम्पियर करंट ही जाएगी, तो इसके अंदर अपन KCL अप्लाई करते हैं, तो V आउट प्लस से माइनस -10 प्लस से -10 इक्वल्स टू 0। मैं क्या है लिविंग साइन कंसीडर कर रहा हूँ, ये बाहर निकली करंट माइनस छोड़ के आई, यहाँ से बाहर निकली माइनस छोड़ के आई, V आउट इक्वल्स टू 20 वोल्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है 0, लो होता है, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स का इनफाइनाइट होता है। तो इस केस में पैरेलल में आप रजिस्टर को ऐड करोगे करंट सोर्स के, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फॉर द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ करंट I इज़, इसमें हम देख पा रहे हैं कि 60 वोल्ट और 12 वोल्ट। I की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल्स टू 60 - 12 डिवाइड बाई इसमें जो करंट है वही करंट इसमें से भी फ्लो करेगी, तो टोटल 4 हो गया, 48 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 12 एम्पियर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।